क्या एक कंसेप्ट देखिए, और क्या कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट आपको हमको और एक कंसेप्ट हम लोग को सीखना है। वो कंसेप्ट है आपका बहुत ही आसान कंसेप्ट, यूनिट डिजिट। मैक्सिमम लोग को आता होगा, और नहीं भी आता होगा तो अब आने वाले 10-15 मिनट हम लोग को ये क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिट डिजिट बहुत आसान है, इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे सबको क्लियर हो जाएगा। बहुत लोगों को आता होगा और नहीं भी आता होगा तभी दम तुरंत हम लोग सीख जाएंगे। देखिए यूनिट डिजिट में कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। सुनिए यहाँ क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिट डिजिट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, सिंपली जैसे क्वेश्चन पूछेगा 237 टू द पावर 48873, और बोलेगा क्या कि अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है 193 टू द पावर 81, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उसके लिए आप कोई सा भी नंबर, कोई सा भी पावर देके आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन क्या पूछेगा, सिर्फ यूनिट डिजिट। ऐसा नहीं कि सॉल्व करके इसका वैल्यू पूछेगा, क्या पूछेगा, सिर्फ आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपसे यहाँ पे यूनिट डिजिट पूछेगा। तो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन पे आएंगे, ये सारा भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आप लोग एक बात समझिएगा कि यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं। तो देखिए एक बात, अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक के पावर में एक लिखिएगा, रिजल्ट क्या आएगा जी, एक आएगा। एक के पावर में आप दो लिखिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा जी, एक आएगा। एक के पावर में तीन लिखिएगा, रिजल्ट क्या आएगा जी, एक आएगा। तो एक के पावर में आप कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर डालते रहिए, आंसर हमेशा क्या आएगा जी आपका, वन ही आएगा। क्या आएगा हमेशा आंसर, वन ही आएगा। तो अगर मान लीजिए आज के बाद से किसी ने क्वेश्चन पूछा 121 के पावर में 353, तो हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। ये 12 हमको भ्रमित करने के लिए दिया, 121 से हमको कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट डिजिट कितना है जी, वन। और हमको एक बात पता है कि वन के पावर में चाहे कोई सा भी संख्या हो, रिजल्ट क्या आएगा यूनिट डिजिट पे, हमेशा वन आएगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, वन आएगा। इधर रिजल्ट ये बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट इसका क्या होगा, हमेशा वन होगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को देख लेंगे, और डिजिट तो गिनती के ही हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट है। टोटल कितने डिजिट हैं जी, 10 डिजिट है। इनका हमको नेचर जान लेना है। अब एक बात बताना हम लोग, अगर कहीं ऐसा हो 2 टू दी पावर 1 तो कितना होता है जी, 2। 2 टू दी पावर 2 कितना होता है जी, 4। 2 टू दी पावर 3 कितना होता है जी, 8। और यहाँ 2 टू दी पावर 4 कितना होता है जी, 16। 2 टू दी पावर 5 कितना होता है जी, 32। एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा आप लोग, देखिएगा यहाँ पे, ये आया दो, फिर क्या आया चार, फिर क्या आया आठ, फिर क्या आया छह, और फिर से दो रिपीट करने लगा। फिर से क्या आएगा चार, फिर से क्या आएगा छह, फिर से क्या आएगा आपका, ऐसे ही सारा का सारा चीज ये रिपीट करते रहेगा। तो दो का पावर जब चार का मल्टीपल होता है तो यूनिट डिजिट पे क्या देता है जी, छह देता है। मैंने क्या बोला कि दो के पावर में चार हो या फिर चार का मल्टीपल, यह सारी संख्याएं चार का मल्टीपल है ना। तो दो के पावर में चार हो या चार का मल्टीपल, तो यूनिट डिजिट पे क्या देगा, छह देगा। ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है कि नहीं बात। वैसे देखिए एक बार तीन का भी नेचर देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। 3 टू दी पावर 1 3, 3 टू दी पावर 2 9। आप बताइएगा 3 टू दी पावर 3 27, 27। 3 टू दी पावर 4 81। 81, 3 टू दी पावर 5 243। फिर से थ्री रिपीट करने लगा, तो ये भी चार पे रिपीट करता है। अगर थ्री के पावर में क्या हो, चार हो या फिर चार का कोई मल्टीपल हो, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा आपका, वन होगा। क्लियर है कि नहीं यहां तक, क्लियर है ना जी। यस सर। और दो तीन संख्याओं का देख लेते हैं, जैसे यहां तक चार का देख। अब बताइएगा आप लोग, पांच के पावर में एक क्या आएगा जी, पांच आएगा। पांच के पावर में दो क्या आएगा जी, 25 आएगा। पांच के पावर में तीन क्या आएगा जी, इसमें 125 हमेशा आएगा। 5 ही रह जाएगा। अब बताइए, इतना हमेशा करने 5 के ही रह बाद तो जाएगा। आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि ये पांच कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। पांच के पावर में कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा पांच रहेगा। छह वाले का भी सेम कहानी देखिएगा, छह का पावर एक छह, छह का पावर दो 36, छह का पावर तीन कितना होगा जी, 216। ये एक्सचेंज हो रहा है, नहीं, ये भी क्या रहेगा, हमेशा छह ही रहेगा। एक बार सात का भी नेचर देखिए, सात के पावर में एक सात, सात के पावर में दो 49,
7 के पावर में 3 343, 7 के पावर में 4 2401, फिर 7 के पावर में 5 करेंगे, 7 एकम 7, यूनिट डिजिट पे फिर से क्या आने लगा 7। तो ये भी किस पे रिपीट करता है जी बताइए? ये भी रिपीट करता है आपका पावर 4 पे, कि 7 के पावर में 4 या फिर 4 का कोई सा भी मल्टीपल हो, ये आपका कोई सा भी मल्टीपल हो, तो आप क्या बोलोगे? यूनिट डिजिट हमेशा आपका कितना बनेगा जी? 1 बनेगा। अब एक बात समझिएगा फिर से, 8 का पावर 1 कितना होता है जी? 8। 8 का पावर 2 कितना होगा जी? 64। 8 का पावर 3 कितना होगा जी? 512। और 8 का पावर 4 कितना होगा जी आपका? ये आपका हो जाएगा 4096। तो ये भी देखिएगा, ये भी क्या हो रहा है जी? अलग अलग नंबर आ रहे हैं, और ये भी पावर 4 पे रिपीट करेगा, और आपको क्या देगा? ये आपको देगा सिंपली यूनिट डिजिट पे 6। अब एक बात समझिएगा, 9 का देख लीजिए, बस क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए 1 मिनट। 9 टू द पावर 1 9, 9 टू द पावर 2 81, 9 टू द पावर 3 729, 9 टू द पावर 4 6561। ये देखिए, जब जब ऑड है तब क्या क्या आ रहा है? यहाँ पे 9 आ रहा है, और जब जब इवन है पावर में तो क्या आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो लिखे हैं यहाँ पे, इतना सब चीज अभी समझाने के लिए लिखे थे। याद क्या रखना है? बहुत कम चीज याद रखना है। क्या याद रखना है? आप यहाँ पे समझिए, आपको याद हो जाए क्या क्या याद रखना। सुनिएगा एक बात, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। कौन कौन सा 3 कैटेगरी होगा? पहले कैटेगरी को बोलेंगे नो चेंज। अब समझिए, अब जो मैं देर यहाँ पे लिख रहा हूं वो याद रखना जरूरी है। दूसरे कैटेगरी को क्या लिखेंगे? कि पावर 4 पे चेंज। कितने पे चेंज होगा? जब पावर क्या हो आपका? 4 हो, तब चेंज होगा। और एक को कैसे याद रखेंगे? ऑड और इवन। सुनिए, यहां पे कौन कौन से लोग आएंगे, यहां ध्यान रखिएगा आप लोग। 1 5 6 और 0। यूनिट डिजिट पे 0 भी है तो कहीं एलिमिनेट नहीं होगा, 0 आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सारे डिजिट्स क्या होगा? नो चेंज। अब सुनिएगा, ऑड और इवन पे कौन कौन से चेंज होंगे? 4 और 9। 4 और 9। 4 टू द पावर 1 कितना देगा जी? 4। 4 टू द पावर 2 कितना देगा जी? 16। 4 टू द पावर 3 कितना देगा जी? 64। 4 टू द पावर 4 कितना देगा जी? 2 5 6। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा समझिएगा, एक बार और ध्यान दीजिए, क्लियर हो जाएगा। कि अगर 4 के पावर में ऑड नंबर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट का हमेशा 4 आएगा। और 4 के पावर में अगर क्या होगा आपका? इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा जी? 6 आएगा। 9 का भी देखे थे, अगर 9 के पावर में क्या होगा? अगर कोई ऑड नंबर होगा तो यूनिट डिजिट का आंसर कितना आएगा? 9। और 9 के पावर में कोई इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या आएगा जी आपका? 1 आएगा। 1 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा, पावर 4 पे कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। आप लोग का रिवीजन हो रहा है, बहुत सारे लोग जानते हैं, फिर से बोलिए जल्दी जल्दी। कौन कौन सी संख्याएं होंगी जी? देखिएगा, 2 2 3 8 3 7। 7। 2 के पावर 4 या इसके मल्टीपल पे क्या देगा जी आपका? हमेशा 6 देगा। यस सर। और ये बताइए, 8 का पावर 4 या उसके मल्टीपल पे हमेशा 6 देगा। यस सर। अब ये बताना भाई, इसका 3 का पावर 4 या उसके मल्टीपल पे क्या देगा जी? हमेशा 1 देगा। 7 क्या करेगा? पावर 4 या उसके मल्टीपल पे हमेशा 1 देगा। क्लियर है? तो बस ये वाला अभी तक इस वाले स्लाइड में जो लिखे हैं वो याद रखना है। इस वाले स्लाइड में जो लिखे हैं वो याद रखना है। याद करने का तरीका सुनिए, हमको 3 कैटेगरी में बांटना है। कौन कौन सा कैटेगरी है जी? एक नो चेंज वाला, उसमें कौन कौन से लोग हैं? 1 5 6 और 0। ये कौन से लोग हैं? नो चेंज वाले लोग हैं। ये कौन से लोग हैं जी? नो चेंज वाले। इनमें कोई चेंज नहीं होगा, बस याद रखना है। चेंज कौन कौन से होते हैं जी? 2 3 7 8, ये लो चेंज होते हैं। चलो चेंज होंगे, कोई बात नहीं। किस पे चेंज होंगे? पावर 4 पे। और बताना, इसके अलावा कौन से बचे जी? 4 और 9, इनका कहानी कैसे चलेगा? ऑड और इवन के हिसाब से। इनका कहानी कैसे चलेगा जी? ऑड और इवन के हिसाब से। क्लियर है बात? सर जो पावर 4 वाला है वो एक बार और क्लियर कर दीजिए। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 1 मिनट थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 1 2 एग्जाम्पल करते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर।
ये देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू में बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो अब क्लियर होगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और कोशिश कीजिए, ये जो 7 है ये किस कैटेगरी में आता है जी, कि पावर 4 रहेगा तो यूनिट डिजिट पे क्या देगा, 1 देगा। याद आया कुछ, बोलिए। 7 के बारे में क्या पढ़े हैं कि इसके पावर में 4 हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या देगा, 1 देगा। 1 देगा। तो हमको सबसे पहले क्या पता करना है कि इसके पावर में जो इतना बड़ा संख्या लिखा है क्या ये 4 का मल्टीपल है। तो कैसे पता करते हैं, 4 से भाग देने का नियम, कि लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जाना चाहिए। 73 में 4 से भाग जाएगा, नहीं सर, 1 रिमाइंडर नहीं जाएगा ना, बचेगा। तो क्या बचेगा शेषफल बताओ, 1 रिमाइंडर। 1 1 रिमाइंडर। बचेगा 1 सर। बचेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, 7 के पावर में 1 लिख देना है। तो 7 का पावर 1 क्या होता है, 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। या तो 4 हो, मल्टीपल में क्या होना चाहिए, पावर 4 का मल्टीपल, तो आंसर 1, और नहीं होगा तो जो रिमाइंडर आएगा वही 7 के पावर में रख देंगे और उसको सॉल्व करके आंसर दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर यस हो सर। गया। अब यहां बताना जल्दी से, ये 3 के पावर में क्या लिख रखा है यहाँ पे, 81 लिखा सर। 81। 3 कौन से वाले कैटेगरी का है, पावर 4 पे कितना देता है जी, 1 देता है। 3 के पावर में 4 या फिर क्या हो, 4 का मल्टीपल, ये भी क्या देता है, 1 देता है। 1 तो 81 क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो क्या आएगा आंसर, 3। 3। अब बताना 8 भी किस पे चेंज होता है जी, पावर 4 पे, और ये पावर 4 पे क्या देता है बताइए, 6 देता है। तो आप एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए कि ये जो संख्या है क्या 4 का मल्टीपल है, बताइए। ये 38 नहीं के है। 4 का मल्टीपल है, नहीं है ना, तो नहीं रिमाइंडर है। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो आंसर क्या देंगे, यूनिट डिजिट का 4। अब बताइए, अब जो बोल रहे थे सर पावर 4 वाला समझाइए, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर थोड़ा सा डाउट रह गया अभी। किसको डाउट रह गया, नाम बोलिए अपना। सर आराध्या। ठीक है, अभी फिर से बताते हैं, 1-2 और सर एग्जाम्पल। लास्ट वाला जो समझाया है ना, जैसे 8 टू द पावर 2 हो गया, 64 हो गया, मतलब लास्ट में 4 ही लेना है। अभी देखिए इसको हम यहाँ पे लिखे हैं ना जी, ये वाला हम क्या लिखे थे कि टोटल कितने कैटेगरी के हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला कि जब भी आप यूनिट डिजिट का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आप क्या कीजिए, सिंपली आप देखिए, अगर कोई सा भी अगर क्या लिख रखा है, कोई सा भी इंटीजर लिख रखा है, तो उसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 0 से लेके 9 के बीच में कोई एक डिजिट आएगा ना। तो हमने क्या किया कि 0 से लेके 9 तक को नेचर वाइज समझ लिया कि किसका कैसा नेचर है। तो मैंने क्या बोला कि कुछ संख्याएं होंगी जो कभी चेंज नहीं होंगी, नो चेंज। उनमें क्या क्या लिखा, 1560। जैसे मान लीजिए किसी ने क्या बोला, 136 के पावर में 36, 136 के पावर में 36, क्लियर है। तो यहां से हमको क्या समझना है कि यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है, 6 है। तो इसके पावर में चाहे जो भी आए, इसका यूनिट डिजिट कभी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। मान लीजिए किसी ने क्या बोला, 144 के पावर में 205। तो आप एक बात बताना कि यहाँ जो 4 है ये क्या है, अब ये 4 किस कैटेगरी का है, ऑड और इवन वाले कैटेगरी का है। यहाँ पे लिखे है ना कि 4 के पावर में ऑड नंबर, तो क्या आता है यूनिट डिजिट पे, 4 आता है, लिखे है ना। तो यहाँ पे 4 के पावर में क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर क्या देंगे, 4। मान लो एक और क्वेश्चन, 199 के पावर में 208, तो ये कौन सा है, 9 वाला। 9 भी कैसे चलता है, ऑड और इवन के हिसाब से, तो यहाँ पावर में क्या है, इवन, तो आंसर क्या आएगा, इवन क्या आएगा आंसर, 1 आएगा। तो अब बताइए अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको, यस सर। क्लियर ना। तो 2-3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनना, पहला क्वेश्चन देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं 127 टू द पावर 63 इंटू 144 टू द पावर 56 इंटू 199 टू द पावर 21। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, और कुछ नहीं बताना, सिर्फ क्या बताना आपको कि यूनिट डिजिट क्या होगा। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा। आप इसको क्या समझिए कि 3 अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों का यूनिट डिजिट निकालिए, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट, और तीनों क्या कर दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उनका सर आपका आवाज कम हो गया है क्या, क्या हुआ, बोलिए। साउंड कम हो गया है। अच्छा, साउंड कम आ रहा है, 2 सर, यूनिट डिजिट 2। यूनिट डिजिट 2, सबका आंसर 2 आ रहा है जी। यस सर।
सबका आंसर 2। ऐसा कोई है जो 2 के अलावा कुछ आंसर लाया है? 2 वाले तो नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई अलग कुछ किया तो बताइए। 2 के अलावा किसी का कुछ आंसर आया जी? अब सर कुछ अलग करने को दिख नहीं रहा था, अलग कैसे करेंगे? चलिए ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अब आप लोग को जल्दी जल्दी बोलना है। ये 7 कौन से वाले कैटेगरी का है? चेंज होने वाले कैटेगरी का। चेंज होने वाले कैटेगरी में कौन कौन है? बार बार याद रखिए, 2 3 7 8 2378 ये है संख्या जो पावर 4 पे चेंज होता है। ऑड और इवन वाले कौन कौन से हैं? 4 और 9 वाले हैं। क्या होता है बाद में, ये कैसे चलते हैं ऑड और इवन? नो चेंज वाले कौन कौन से हैं? 0 1 5 6। ठीक है, तो ये बताइए, यहां 7 है जो पावर 4 पे चेंज होता है, तो ये क्या इसके पावर में 4 का मल्टीपल है? तो नहीं है। तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 से डिवाइड करने पे? रिमाइंडर 3 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 टू द पावर 3। यहाँ बताइए, यहाँ क्या है जी? 144। इसका यूनिट डिजिट कैसे चलता है जी? ऑड और इवन के हिसाब से। इसके पावर में क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर पे क्या देता है ये? 6। 199 के पावर में 21। 9 भी कैसे चलता है? ऑड और इवन के हिसाब से। ऑड पे क्या देता है ये? 9 देता है। तो ये कितना होता है जी? 343। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया? 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा जी? 9 6 54। इनका यूनिट डिजिट कितना आया? 4। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है जी? 12। तो यूनिट डिजिट का आंसर क्या होगा? 2। किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बोले भाई। नो सर। डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। चलिए, तो जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे उनको क्लियर हुआ कि नहीं? जो पहले से जानते हैं उनके लिए तो आसान चीजें कुछ भी नहीं है। जो पहली बार, अगर कोई ऐसा था जो पहला बार सीख रहा था, उसको समझ में आ गया? यस सर। चलिए ठीक है फिर। अब एक बात सुनिए, तो यूनिट डिजिट ये हो गया, यूनिट डिजिट के बारे में मैंने बता दिया। एक दो क्वेश्चन और आंसर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन इसका आंसर दीजिए। 128 टू द पावर 54 इंटू 123 टू द पावर 93। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। इस बार आप लोग के जिम्मे है। सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर बंद हो गया है सर क्या? साउंड नहीं आ रहा है। अरे यार क्या हो गया? किसी को अभी तो बोले नहीं तो कैसे आएगा साउंड? अब आ रहा है साउंड? स्लो स्लो आ रहा है सर। स्लो आ रहा है यार साउंड, ऐसा क्या हो गया इसमें? नहीं नहीं सर सही आ रहा है सर। सही है सर। तुम्हारा नया फोन खरीदने का वक्त आ गया, समझा? नहीं सर, आवाज मतलब धीमा धीमा आ रहा है। तुम कान भी साफ करा सकते हो। सर मोबाइल से आवाज धीरे आ रहा है। इसका भी 2 ही आएगा सर। क्यों आ रहा है जी आंसर? सर 2 ही आ हाँ रहा है। सर। किसका किसका आंसर आया? श्रुति का आया, सोनू का आया, सर 2 ही रिद्धि आ का रहा है। आया। अच्छा, पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर है? पूर्व का आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है। इसका नहीं आंसर सर। है 2 सर। भाई यहाँ 8 है, ये भी कैसे चलता है? पावर 4 के हिसाब से। और पावर 4 पे क्या देता है? 6 देता है। पावर 4 पे क्या देता है भाई? ये 6 देता है यूनिट डिजिट पे। ये क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं। क्या बचेगा? रिमाइंडर 2। तो 8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। यहाँ बताना भाई, 3 के पावर में 93, ये भी पावर 4 पे चलता है। 93 क्या 4 का मल्टीपल है? नहीं। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो 3 टू द पावर 1। तो यहां से यूनिट डिजिट 4 और यहां से यूनिट डिजिट कितना है भाई? 3। तो ये कितना हो जाएगा जी? 12। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका? 2। करेक्ट है। जितने लोगों ने बताया सब लोग का एकदम सही है आंसर। तो क्या माना जाए जी? सब लोग को ये चीज समझ में आ गई, यूनिट डिजिट का खेल? यस सर। ठीक है, चलिए तो एक अगला चीज सीख लेते हैं, और एक आसान चीज। अभी टाइम हम लोग के पास, एक चीज और सीख सकते हैं, आसान चीज है। इससे भी आसान है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो। क्या? नंबर ऑफ जीरोज। सुनिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ जीरोज, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझिएगा। सुनिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको क्या बोला कि 28 इंटू 35 इंटू 46 इंटू 25 इंटू 125 इंटू 63। अब मैंने क्या बोला कि इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करें
तो जो एक्सप्रेशन जो आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरो होंगे, उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, 3 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, 5 जीरो होंगे, ये आंसर पूछता है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 6 जीरो, कुछ लोग का आंसर आ गया, कुछ लोग को आता भी। चलिए बहुत सिंपल चीज है, एक बार आप ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम भी सीख रहे होंगे सीख जाएंगे। सुनिए, लास्ट में जीरो आएगा मतलब किसका मल्टीपल बनेगा जी, वो 10 का मल्टीपल बनेगा ना। और एक जीरो बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, 10, और 10 किससे बनता है जी, 5 और 2 से। दुनिया में और कोई सा भी दो प्राइम नंबर है नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या बन जाए जी, एक जीरो बन जाए। सिर्फ 2 और 5 ही ऐसे प्राइम नंबर है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, जीरो बनता है। तो हमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इस एक्सप्रेशन में सिर्फ 2 और 5 ढूंढना है और कुछ भी नहीं ढूंढना है। ये क्या है जी, इवन नंबर। तो यहाँ 5 तो नहीं मिलेगा इस वाले में, पर्टिकुलरली 28 में, लेकिन इसमें 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, 2। इसको तोड़ के देखिए कैसे तोड़ना है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4 गुणे 7। 7 मेरे काम का नहीं है, लेकिन ये 4 काम का है, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 का पावर 2 छुपा हुआ है। ये 35 क्या होता है जी, 5 गुणे 7। ये 7 मेरे काम का नहीं है, लेकिन 5 काम का है। क्या आएगा यहाँ से, 5 टू द पावर 1। क्लियर है जी, 3 जीरो। 3 जीरो। अब यहाँ पे से देखिएगा 46, ये क्या लिखा है जी, 2 गुणे 23। 23 मेरे काम का नहीं है, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, 2 टू द पावर 1। क्लियर है। ये 25, ये क्या है जी, 5 टू द पावर 2। 125, ये क्या है जी, 5 टू द पावर 3। 63 में ना 2 मिलेगा और ना ही 5 मिलेगा, तो ये मेरे बिल्कुल ही काम का नहीं है। तो अब करना क्या, यहाँ बताइए, 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 प्लस 1 3। 2 का पावर कितना आ रहा है जी, 3। गुणा वाला जुड़ जाएगा ना। और यहाँ 5 का पावर कितना आएगा जी, 3 2 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ जीरोज का जो आंसर होगा क्या होगा जी, 3। 3 होगा सर। होगा। क्या 3 आंसर होगा, 3। क्योंकि सुनिए, जीरो बनाने के लिए 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। तो 2 कितना अवेलेबल है हमारे पास, 3 अवेलेबल है। 2 गुणे 5 करेंगे 10 आया। फिर से एक बार 2 गुणे 5 करेंगे क्या आएगा जी, 10 आएगा। फिर से एक बार 2 गुणे 5 करेंगे क्या आएगा जी, 10 आएगा। लेकिन अब इसके बाद सिर्फ 5 5 बचा, तो अकेले 5 5 मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं बना सकता, इसको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो दोनों में जो छोटा होगा वही आंसर देंगे। तो यहाँ छोटा पावर क्या है, 3। तो नंबर ऑफ जीरोज का आंसर क्या देंगे जी, 3। क्लियर है कि नहीं बताइए एक बार, जो फर्स्ट बार कर रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं। यस सर। आगे Yes, sir. समझ में, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया। तो चलिए Yes, हम एक क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ मैं बहुत सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कहाँ पे क्या है। 32 इंटू 115 गुणे 75 गुणे 35 गुणे 25 गुणे 125 गुणे 8। इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोज। इसमें बताइएगा नंबर ऑफ जीरोज। आठ सर। अरे भाई 8 8। सब लोग आ गए जी 8। 8 सर 8। सब लोग का आंसर आ रहा है 8। नंबर ऑफ जीरोज के आंसर पूछे थे, मैक्सिमम लोग का आंसर कितना है जी, 8। एक बार हम लोग भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर होगा। जितने लोगों से पूछा मैंने सबने क्या बताया कि सर आंसर होगा 8। मैक्सिमम लोग का आंसर 8 है। चलिए एक बार देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ बताइए 32 है, 32 को क्या लिख सकते हैं जी आप, 2 टू द पावर 5 लिख सकते हो ना। इसको क्या लिख सकते हो यार, 23 इंटू 5। और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 25 इंटू 5, 25 इंटू 3 हो सकता है ना, 25 इंटू 3। तो 25 क्या होता है, सॉरी 25 होता है 5 का स्क्वायर और इंटू 3। 35 क्या है जी, 7 इंटू 5। और ये कितना है जी, 5 का स्क्वायर। और ये कितना है जी, 5 का क्यूब। और ये क्या लिखा है जी, 2 क्यूब। 2 टू द पावर। अगर देखा जाए यहाँ पे तो देखना, 5 वाले पावर को जोड़े तो ये 5 और 1 6, और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा जी, 7 और 1 8। 8 और 2 10 और 3 13। 5 के पावर में कितना आ रहा है जी,
13 आ रहा है। सर 13 नहीं होगा सर। चला गया। सॉरी 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 सॉरी, हम 2 वाले पावर को भी जोड़, सॉरी मिस्टेक। उसका हाँ phone- हाँ मिस्टेक हो गया हमसे, रुकिए 1 मिनट, हमसे मिस्टेक हुआ, समझ गया, मिस्टेक कर दी, इसको भी जोड़ लिए थे ना, 2 के पावर 5 को भी, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, 2 के पावर 5 को भी जोड़ लिए थे। दरअसल यहाँ पे 5 का पावर ये है, 5 का पावर 1 है, और क्या है जी 5 का पावर 2 है, और क्या है जी 5 का पावर 1 है, और फिर क्या है जी 5 का पावर 2 है, और 5 का पावर 3 है, ये संख्या है। तो ये कितना, 3 2 5 1 6 और 2 8 1 9 है ना जी, टोटल 9 था ना, 1 और 2 3 यस सर। और Yes, 1 sir. यस 9 सर। था टोटल। तो ये हो गया। अब 2 वाले कहाँ कहाँ बचे हैं जी, यहाँ पे बचा है, कितना कितना बचा है, 2 का पावर 5, और क्या बचा है जी यहाँ, और कहीं दिख रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टली 2 का पावर 3, और तो कहीं 2 नहीं है, तो 2 का पावर कितना है जी टोटल 8। तो दोनों में जो छोटा आता है वही आंसर होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज का आंसर क्या दीजिएगा, 8. 8। क्लियर है जी यहाँ तक सबको? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए, उम्मीद तो कर ही सकते हैं कम से कम। Yes, sir. अरे देखिए, अब कभी भी क्वेश्चन बदल के पूछता है, क्या बोलेगा कि फैक्टोरियल 153 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, फैक्टोरियल 207 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, फैक्टोरियल 189 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा 153 डिवाइडेड बाय 5, 153 डिवाइडेड बाय 25, 153 डिवाइडेड बाय 125, ऐसे कंटिन्यू। कैसे, कहां तक करेंगे, एक बात समझिएगा, पहले भाग किससे दिए हैं जी 5 के पावर 1 से, फिर भाग किससे दिए हैं 5 के पावर 2 से, फिर भाग किससे दिए हैं 5 के पावर 3 से, फिर भाग किससे जाएगा 5 के पावर 4 से। तो कब तक जाता रहेगा, जब तक नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से बड़ी ना हो जाए। अब 5 का पावर 4 कितना होता है जी 625, 153/625, नीचे वाला बड़ा हो गया ना, यस सर। तब यहां से बंद कर देंगे। और सुनिए एक बात और, आपने कभी नाम सुना है ग्रेटेस्ट इंटीजर का? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बॉक्स लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपल से एक बात समझिए, इतना नहीं जानना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है क्या नहीं होता, इतना क्या ज्यादा हमको नहीं जानना है, बस इतना एक मतलब याद रखना है कि इसमें भाग तो देंगे, लेकिन जैसे यहाँ भाग दिए तो भाग देंगे तो क्या आएगा 30.6, तो पॉइंट के बाद जो आएगा ना उसको नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर वाले पार्ट को लेना है। तो इसका रिजल्ट कितना लेना है जी 30। ये क्या आएगा 6 पॉइंट समथिंग, तो क्या लेना है 6। ये क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग, तो क्या लेना है 1। इसके बाद अगर कोई भाग देगा तो क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो क्या लेंगे 0। तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कब तक भाग देंगे, जब तक नीचे वाली संख्या ऊपर वाली से क्या हो जी छोटी हो। तो यहाँ आंसर कितना होगा आपका 37। अब एक बार बोलो भाई हाँ या ना, क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तरीका क्या है, जैसे देखो 207 में लगाते हैं हम लोग, आप लोग बोलिएगा 207 में लगा के देखते हैं फॉर्मूला, 207 डिवाइडेड बाय 5, 207 डिवाइडेड बाय 25, फिर 207 डिवाइडेड बाय 125, फिर देने की जरूरत है जी 207 डिवाइडेड बाय 625, जरूरत है नहीं, जरूरत है, इसके बाद नहीं देंगे। तो अब यहां तक रिजल्ट कैलकुलेट कीजिए, ये कितने बार में डिवाइड होगा 41 पॉइंट समथिंग, तो 41 ले लेंगे, ये 8 पॉइंट समथिंग 8 ले लेंगे, और ये 1 पॉइंट समथिंग 1 ले लेंगे, तो क्या आंसर आ गया 50। 50। किसी को डाउट है? हाँ ना बोलो भाई, किसी को डाउट है? 30 से नहीं काट सर। नहीं sir. नो सर। Yes, sir. चलिए, किसी का 49 भी आया था क्या आंसर इसका, तो मिस्टेक हुआ था ना। चलिए एक और देखते हैं, ऐसा एक दो और बनाइए आप। 189 का बताइए ना, 189 का आप लोग बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, हम देखते हैं पढ़ते हैं किसका क्या आंसर आ रहा है। 45 भारत पूर्णिमा, दो लोग का 45, सोनाली का भी 45, 45 sir. और रश्मि का रश्मि थी, कौन था ये नाम, अपूर्व का 45,
साहिल कुमार का 45, श्रुति सिंह का 45, बी कुमार का 45, आर्या का 45, अंकित का 45, सबका सही है। जितने लोग अभी तक आंसर किए हैं सबका सही, ऐसा कोई नहीं जिसका आंसर गलत है। तो क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक सबको समझ में आ गया जी? देखिएगा एक चीज और बता देते हैं, ये तो मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आप लोग दिमाग दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब दिमाग अगर लगाइएगा तो एक चीज और सीख सकते हैं जो ज्यादा यूजफुल होगा। कभी अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत बदला भी तो आप लोग इजिली आंसर दे सकते हैं। क्या वो चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आप लोग को। दीजिएगा ध्यान दीजिएगा, आप समझिए क्या मैं बोल रहा हूँ। मैं सिंपल सा इतना बात बता रहा हूँ, एक और चीज पे ध्यान दीजिएगा कि ये आखिर काम कैसे कर रहा है। आपको मैंने क्यों बोला कि पहले 5 से डिवाइड करो, फिर 5 के स्क्वायर से डिवाइड करो, फिर 5 के क्यूब से डिवाइड करो, फिर 5 के पावर 4 से डिवाइड करो, ये कंटिन्यू रखो। ऐसा मैंने आपको क्यों बोला, समझिएगा इसका रीजन क्या है, इसको आपको समझना है कि इसका रीजन क्या है। एक बात समझिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। किसी ने लिखा अगर फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब क्या होता है जी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। किसी ने लिखा फैक्टोरियल 6, इसका मतलब क्या होता है जी, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही होता है ना जी। तो अब मान लीजिए किसी ने क्या लिखा फैक्टोरियल 100, तो इसका मतलब क्या होगा जी, 100 इंटू 99 इंटू कहाँ तक जी, 1 तक, 2 इंटू 1, ये होता है ना फैक्टोरियल का मतलब। सुनिएगा एक बात बोलिए, अब जब हम बोले आपसे आपको क्या निकालना है, जीरोज का संख्या, तो हमने क्या सीखा, जीरोज के लिए क्या चाहिए हमको कि इस एक्सप्रेशन में 2 का पावर कितना आएगा और 5 का पावर कितना आएगा, और दोनों में जो मिनिमम होगा, इन दोनों में जो मिनिमम होगा वो क्या देते हैं, हम आंसर लिख देते हैं। यही ना कर रहे थे जी, बोलिए यही ना कर रहे थे। तो अब एक बात सुनिएगा कि जब आप फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो आप देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, यहाँ पे देखिए क्या हर दूसरे संख्या में 2 मिलेगा आपको, हर दूसरा संख्या इवन नंबर है, और इवन नंबर किसका मल्टीपल होता है जी, 2 का मल्टीपल होता है ना। तो इसमें बताइए 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ भी 2 का पावर 1 मिलेगा। तो हर दूसरे संख्या में क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। तो 2 का संख्या यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 काउंट करने का जरूरत है ही नहीं फैक्टोरियल वाले केस में। 5 सिर्फ काउंट कीजिए, क्यों, क्योंकि 5 पहली बार कब आया जी, फैक्टोरियल 5 में 5वें में आया। अब अगली बार कब आएगा, 10 में आएगा। 10 क्या होता है, 5 गुणे 2, उसकी अगली बार कब आएगा, 15 में आएगा। तो 5 कितने के अंतराल पे आ रहा है जी, 5-5 के अंतराल पे आ रहा है, जबकि 2 क्या है जी, हर दूसरे संख्या में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं बात, यस सर। क्लियर है ना बात। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर हमको पता करना है कि फैक्टोरियल 100 तक में कितना 5 आया, तो हमको पता है कि 5 कितने पे रिपीट करता है, 5-5 पे, तो इसमें हम 5 से भाग दे देंगे। कितना बार आएगा जी बताइए, 20 बार आएगा, ठीक है। लेकिन हम मिस्टेक कर दिए, क्या मिस्टेक किए जी, कि बीच में क्या आया था, 25 भी तो आया होगा, जहां हम कितना 5 गिने हैं, एक ही 5 गिने हैं, लेकिन 25 रियल में क्या होता है, 5 का स्क्वायर। इसके पास कितने 5 थे जी, 2 5, तो मैंने एक छोड़ाया। समझ में आया कि नहीं बात। फिर एक संख्या था 50, जिसके पास भी क्या थे जी, 2 5 थे, क्योंकि ये 5 गुणे 2 से बना था। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, एक काउंट किया, एक को मैंने क्या किया, छोड़ाया। फिर एक संख्या था 75, जो कैसे बना था जी, 5 इंटू 5 इंटू 3 से बना था, वहां पे मैंने एक ही काउंट किया, एक को मैंने फिर छोड़ाया। तो जो जो संख्याएं छूट गई हैं उन वो कहाँ पे आ रही हैं जी, 25 के मल्टीपल में आ रही है। 25 में 2 5 है, 50 में 2 5 है, और किस में, 75 में 2 5 है, फिर 100 में 2 5 है। तो ये जो छूट गए थे इनको काउंट करने के लिए क्या करते हैं हम, किससे भाग देते हैं जी, 25 से भाग देते हैं, कि 25-25 के अंतराल पे एक एक छोड़ के आए हैं। तो इसीलिए पहले बार तो चलो ठीक है, हमने 5-5 के अंतराल पे गिना कि चलो ठीक है, 5-5 के अंतराल पे आपको एक 5 तो मिलेगा, लेकिन क्या होगा, अब आपको 25 के अंतराल पे एक एक्स्ट्रा 5 भी मिलेगा, तो वो कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ 125 से भाग देने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पास 3 5 हो। 3 5 का कहानी कब से शुरू होगा, 125 से। अब इसके मल्टीपल में आते रहेगा, 250 में, 375 में, 500 में, अब ये ऐसे चलेगा। तो क्लियर हुआ मैं जो समझाना चाह रहा था। यस सर।
ऐसा नहीं ना कि हम ऐसे ही बोलते रह गए पिछले 4-5 मिनट, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा था? बोलो भाई, हाँ या ना बोलो कोई। जी सर सर। फिर से रिपीट करिए ना। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया कुछ लोग को ना? सुनिए, मैं सिंपली इतना बात बोल रहा हूँ ना कि क्या कारण है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि क्या कारण है कि हम इसको रिपीट करते हैं कि पहले 5 से भाग देते हैं, फिर 5 के स्क्वायर से, फिर 5 के क्यूब से, और फिर 5 के पावर 4 से। तो मैंने सिंपली क्या बोला कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे 100 लिख रहे हो तो 1 से लेकर 100 तक के सबका मल्टीपल। तो इसका मतलब मैंने क्या समझाया, फिर से एक बार कोशिश कीजिएगा आप लोग कि चलो 5-5 के अंतराल पे तो 1-1 5 आएगा, ये तो हम लोग बात जानते हैं ना जी, ये बात तो हम जानते हैं ना। तो हमने क्या किया कि 1 5 5 में ढूंढा, फिर 10 में, फिर 15 में, फिर 20 में, फिर 25 में, फिर 30 में, 35 में, 40 में, 45 में, 50 में, 55 में, ऐसे चल रहा था। लेकिन हमने 25 में एक ही 5 काउंट किया, लेकिन 25 के पास कितना 5 है? 2 5 है, ये 5 का स्क्वायर होता है। 50 के पास कितना 5 है? 2 5 है, ये क्या होता है? 5 का स्क्वायर गुणे 2। 75 के पास कितना है? 2 5 है, 5 का स्क्वायर गुणे 3। 100 के पास कितना 5 है? 5 का स्क्वायर गुणे 4 है, यहाँ पे 4, सॉरी, यहाँ पे कितने 5 है? 2 5 है। तो एक एक 5 25 के अंतराल पे छूट चुका है, तो उसको कैसे काउंट करेंगे? तो जितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक, उसमें हमने 25 से डिवाइड कर दिया, तो कितना एक्स्ट्रा 5 छोड़ के चले आए थे जी हम? कितना छोड़ के आए थे? 4 छोड़ के आए थे। मैं तो बता भी रहा हूँ कहाँ कहाँ छूटा था, कहाँ कहाँ छूटा था जी? 25 में छूटा था, 50 में छूटा था, 75 में छूटा था, और 100 में छूटा था। तो उसको भी हमने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। तो आंसर क्या होगा? 20 + 4 24 आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं? अभी बोलिए, यस सर। समझ में आ गया ना? तो अभी देखते हैं आप लोग आंसर दीजिएगा कि नहीं, बताइए सर तो। मेरे को डाउट है सर। डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाए, इस क्वेश्चन के बाद भी डाउट रहा था पूछ लेना, सुनना, ये क्वेश्चन का नहीं आंसर इसमें, क्या? इसमें नहीं, मतलब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन उसमें है सर। क्या क्वेश्चन है? मतलब जैसे कोई नंबर दे रखेगा कि जैसे 200 से 500 के बीच, इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तब। वो तो क्लास के शुरू में डिस्कस किए थे ना यार, 200 से 500 के बीच में। नहीं क्यों ऐसे क्लास वाला। क्वेश्चन भेज देना, क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। अभी सुनना ठीक है है, सर। आप लोग बताना भाई कि फैक्टोरियल 100 में हम डिवाइड किए हैं 14 टू द पावर n से। सुनना, थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 14 टू द पावर n से, तो ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दे तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या संभव है? n का मैक्सिमम वैल्यू क्या संभव है? सुनना, क्वेश्चन का मतलब क्या है, बहुत लोग क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। सुनना, अगर मान लो कि इस एक्सप्रेशन में 14 का पावर 5 हो और इनटू समथिंग हो, ठीक है, तो अगर यहाँ 14 के पावर 5 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन ऊपर 14 टू द पावर 5 है, अगर हम 14 टू द पावर 6 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा जी? नहीं कटेगा। नीचे क्या बच जाएगा? 14 बच जाएगा ना? बोलना हाँ या ना कुछ। यस सर। वही पता करना है कि हमको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 14 का मैक्सिमम पावर कितना आ सकता है। क्या 1 आएगा, क्या 2 आएगा, क्या 3 आएगा, क्या 4 आएगा, क्या 5 आएगा, क्या आएगा, वो आपको पता करना। बताइए आंसर क्या होगा? 7। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन बन सकता है। वही हम देख रहे हैं कि आप लोग के पास दिमाग है कि नहीं। दिमाग है मतलब लगा रहे हो कि नहीं, ये देखना है। 7 सर। शॉर्ट आंसर आया, सब लोग का 7 आया जी। 7। अब एक बात सुनना, कैसे पता करेंगे, सुनो, तुम लोग सुनो। 14 कैसे बना है जी? इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखो, 2 और 7 से मिलके 14 किससे बना है? 2 × 7 से बना है ना? बोलो यार, तुम लोग बोलते नहीं हो। 14 कैसे बना है? हाँ सर। यस 2 सर, × यस 7 से बना है ना? तो देखो, अगर हम इसमें 2 का मल्टीपल ढूंढेंगे तो 2 तो हजारों मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, हजारों नहीं मिलेगा। हर दूसरा संख्या किसका मल्टीपल? 2 का मल्टीपल। कमी किसका हो सकता है? 7 का। तो ढूंढ लिया जाए कि 7 यहाँ कहां तक जाएगा। देखो इसको कैसे ढूंढेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर कितना होता है जी? 49 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 343। करने का जरूरत है नहीं है, क्योंकि नीचे वाला बड़ा हो गया। तो यहां से बताना कितना आएगा? 14 7 98, तो 14 ले लेंगे, 16 49 2। कितना होगा? 16। तो देखो, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को तोड़ के लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में, तो इसमें 2 का पावर कितना आएगा? सॉरी, 2 का पावर नहीं, 7 का पावर कितना आएगा? 16 आएगा। और 2 का पावर तो इस 16 से तो ज्यादा ही होगा, कुछ भी हो जाए ग्रेटर देन 16 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है जी? 16 कॉमन है ना? तो क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर आप लिखिएगा तो आप चाहिएगा तो 7 × 2 के पावर में 14 लिख सकते हैं, तो 16 लिख सकते हैं। तो ऊपर मैक्सिमम कितना आएगा? 14 के पावर में 16 आएगा।
तो n का मैक्सिमम वैल्यू किससे भाग दे सकते हैं? 16 से भाग दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं बताना एक बार? यस सर। यस सर। यस Yes, सर क्लियर है। देखो अभी तक हर बार क्या होता है ना कि 0 0 0 वाले चक्कर में पड़े हैं, 5 से भाग दे के काम चला लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन अगर बदल के एग्जाम में पूछ लिया, मान लो अलग अलग क्वेश्चन तो हर बार पूछ ही रहा है, थोड़ा सा बदल के पूछ लिया कि नहीं आप एक काम करो, 0 मत बताओ, फैक्टोरियल 100 में 14 टू द पावर n से भाग दो, जहां n का मैक्सिमम वैल्यू क्या, n का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो आप बता सकते हो ना अब? Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर हुआ? अच्छा अगला बताना, फिर हम समझ जाएंगे, तुम लोग को समझ में आ गया। इतना जल्दी हम कैसे मान लेंगे तुमको समझ में आ गया? सुनना, फैक्टोरियल 150 में हम भाग दे रहे हैं 21 टू द पावर n से, और ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? n का मैक्सिमम वैल्यू, फिर उसको 2 प्राइम फैक्टर के रूप में लिख लेना, ठीक है? और देखना है कि उन दोनों में छोटा कौन है, तो पहले उन दोनों में बड़ा कौन है और सिर्फ उसका पावर ढूंढ लेना, काम बन जाएगा हम लोग का। अगर क्लियर हो जाएगा तो भाई एक अच्छा क्वेश्चन कवर हो जाएगा, कभी एग्जाम में आ गया तो बन जाएगा। एक बार क्लियर कर लो इसको तुम। 24 सर। 24 24 आ रहा है भाई सबका? कैसे किए आप लोग? ये 7 गुने 3 तो 150 में किससे भाग? 7 से, प्लस 150 में किससे भाग? 49 से। 343 से देने का जरूरत है? नहीं है। नहीं, तो ये 7 से कितनी बार में भाग जा रहा है? 7 दूना 14, क्या हो जाएगा? 21 बार में। और यहाँ 49 से 30 बार में। आंसर कितना होगा? 24। तो अब एक बार बता दो भाई, जो लोग अभी तक क्लास में थे आज के लिए इतना काफी है? Yes, क्या sir. अभी जो तक जो चीजें सीखे हैं समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, क्या कि हम मान लो ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे आज वाले एथी में, क्यूज में, तो ऐसा मत बोलना कि सर नहीं बताए थे। यस सर। सब लोग एक बार बोलिए गाना सर। क्या गाना कब गा रहे हैं अब? गाना? तो गाना ही था यार, ये घट के 46 हो गए हैं। अरे तो आप सर ये नहीं बोले थे कि घटना है, आप बोले थे 50 पूरा होना है। चलो तो गाना गाते हैं ना, हो हम गया होंगे था। कामयाब, सब लोग मिल के गाते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, नहीं तो क्या सर बोल? आप ये बहानाबाजी कहाँ से सीखे हैं सर? इतना टाल मटोल कोई लड़की भी नहीं करती है जितना आप। अरे भाई तो सीखते लड़की लोग कहाँ से गाना हैं, गाने समझ में आता है, ये आता बात तो तुम समझो ना कि जिसको गाना गाने आएगा वही तो गाएगा। सर जैद बोलते रह गया, क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया। उसको तो लिंक भी शेयर कर देगा, अब क्या किया जाए? उसका बोल रहा है बार बार लिंक फेल हो रहा है। तो अब उसके फोन का कमी है, ये तो यहाँ से कोई कमी नहीं है, उसके फोन का कमी है, समझे? तो चलिए आज का सेशन सब लोग को समझ में आ गया ना जी? हाँ सर। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए गाना नहीं है कुछ, लेकिन और सुना देते हैं और क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? कनेक्ट है भाई, मेरा कनेक्ट है। मन की बात कर लीजिए थोड़ा सा। मन की बात मोदी जी का ही सुन लिया करो यार। मेरा मन का बात क्या सुनोगे? हम लोग के मन में बहुत कुछ अभी भड़ास चल रहा है सिर्फ। वही निकाल दीजिए सर। नहीं रहने दो, क्या हम लोग का भड़ास अब इलेक्शन में निकलेगा, मोदी जी के खिलाफ वोट देंगे। 24 का इंतजार कीजिए सर। हाँ तो इंतजार चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो आप लोग बस अभी 10:30 बजे इंग्लिश क्लास हो, तो जिनको करना जरूर जुड़िएगा इंग्लिश क्लास में, ठीक है? जल्दी से अब थोड़ा 10-20 मिनट टाइम है, जाके भरपेट खाना खा के आइए तब तक। सर लेकिन ऐसे क्लास लेते हैं सर, हम लोग बहुत कष्ट में हो जाते हैं सर, खाना बनाना भी है, खाना भी है, बताइए कैसे होगा? अरे यार तुम, अच्छा ठीक है, तो कर लेते हैं अल्टरनेट वाला कुछ व्यवस्था कर लेते हैं कि ज्यादा क्लास एक दिन में ना करना पड़े, ठीक है? नहीं सर, मतलब टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम पे होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो फिक्स तो है कि 9 से 10 मैथ हो रहा है और मैथ 1 के से लिए 2 ठीक रीजनिंग है हो रहा है, ना। ये दो तो फिक्स है लगभग। अब जैसे कि ट्यूसडे और सैटरडे सर बोले कि 12 बजे से रीजनिंग होगा, तो कभी 12 बजे खाओ, कभी 1 बजे, उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाता है। तो क्लास के साथ भी खा सकते हो आप लोग, बताओ कैमरा तो ऑफ ही रहता है ना? हाँ तो सर लिख नहीं पाएंगे ना, नोट नहीं कर पाएंगे। सर हो ये भी दिक्कत है। सर जो घर में है उसके लिए तो सुविधा है, लेकिन सोचना हम लोग को पड़ जाता है। अच्छा ये दिक्कत है। अच्छा चलो थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं, आज नीरज सर के क्लास में भी जुड़ेंगे ना हम, तो उससे हम बात कर लिया जाएगा कि थोड़ा सा सेशन के लिए क्या किया जाए, और नहीं तो ये भी कर सकते हैं कि अल्टरनेट डेज में क्लास रख देंगे। हाँ इंटरनेट डे में भी सही रहेगा सर। मैथ सर डेली लीजिएगा। सर इंग्लिश सर आधा मतलब 10:30 में है ना सर?
क्या इंग्लिश? इंग्लिश से कितना बजेगा? 10:30 में है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ठीक है। पंकज सर आप भी आ रहे हैं क्या? ठीक है ठीक है, तब तक जाइए जल्दी से नाश्ता पानी कीजिए, हम भी आप लोग का ज्यादा टाइम ले लिए, 10-12 हो चुका है। हाँ सर, हम जा रहे हैं सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, ठीक है, सब लोग को थैंक यू मेरे तरफ से। 10:30 क्या है? 10:30 10:30 में इंग्लिश है, इंग्लिश ठीक है इंग्लिश है 10:30 में। सर आज का शेड्यूल क्या है सर? रीजनिंग भी है क्या आज? और रीजनिंग वाले सर तो बोले हैं कि लगभग डेली क्लास लेंगे, एक बार बात कर लेते हैं, 1 से 2 शायद उनका होगा। सर क्योंकि सर वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है ना रीजनिंग वाला, इसलिए। होगा यार अपडेटेड तो। अच्छा चलो देख लेते हैं, पहले 10:30 बजे ज्वाइन करो तुम लोग, ठीक है? थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू भाई, बाय सर। बाय बाय सब लोगों को।